बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी खबर है जो कि रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को से सामने आ रही है, जहां पर साबिक शामी सदर बशार अल असद सियासी पनाह लिए हुए हैं। मॉस्को के अंदर वो मौजूद है और उसके ऊपर बशार अल असद के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ है। इस बारे में जो इब्तिदाई रिपोर्ट इस पर सामने आ रही है, बरतानिया का एक जरीदा है सन नामी, उसकी तरफ से इस खबर को ब्रेक किया गया है कि साबिक शामी सदर बशार अल असद को उनके ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ है, जिसके अंदर वो बाल बाल बच गए हैं। इस वक्त जो अपडेट सामने आ रही हैं, द सन रिपोर्ट फॉर्मर सीरियन प्रेसिडेंट बशार अल-असद सर्वाइव्ड एन असैसिनेशन अटेम्प्ट इन मॉस्को आफ्टर सीवियर चोकिंग एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, हिज कंडीशन स्टेबलाइज्ड बाय मंडे। अब ये खबर है, ये आज से तकरीबन 4 दिन पहले यानी इतवार को ये हमला हुआ है साबिक शामी सदर बशार अल-असद के उस अपार्टमेंट में, यहाँ जहाँ पर इस वक्त वो अजाइलम लिए हुए हैं मॉस्को के अंदर। वहाँ उनके खाने के अंदर किसी जहरीले मवाद को मिलाया गया, जिसको खाने के बाद बशार अल-असद की तबीयत नासाज हुई और उसके बाद बशार अल-असद को सांस लेने में तकलीफ़ होना शुरू हो गई। इसके साथ साथ जो चोकिंग थी उसकी जो शिकायत भी बशार अल-असद की तरफ से की जाने लगी, लेकिन फौरी तौर पे जो रशियन इंटेलिजेंस है इस मामले की नज़ाकत को समझते हुए फौरी तौर पे बशार अल-असद को मेडिकल असिस्टेंस फराहम की गई और जिसके बाद 24 घंटे के बाद बशार अल-असद की तबीयत संभलना शुरू हो गई। अब इस वक्त जो रशियन इंटेलिजेंस की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि इन तमाम रिपोर्ट्स आने के बाद, यानी फिर जब हॉस्पिटलाइज था बशार अल-असद, उसकी जो ब्लड रिपोर्ट्स के ब्लड सैंपल के जो नमूने निकाले गए उसमें जहरीले मवाद की जो है वो आमेजिश पाई गई। यानी फिर बशार अल-असद ने जो खाना कंज्यूम किया था उसके अंदर कोई इस किस्म का जहरीला मवाद मौजूद था, जिसको खाने के बाद बशार अल-असद की सांस उखड़ना शुरू हो गई और सांस लेने में शदीद दुश्वारी होने लगी। इसके साथ साथ सीने में इस तरह की जलन होने लगी कि बशार अल-असद को सांस लेना मुकम्मल तौर पे जो है मुहाल महसूस होने लगा। अब इस वक्त जो है रशियन इंटेलिजेंस ने उनके अपार्टमेंट का घेरा तंग कर दिया, यानी फिर वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है इस ख़तरे के पेश नज़र कि जब पहली दफ़ा ये असैसिनेशन अटैम्प्ट या कातिलाना हमला हो सकता है तो उसके बाद फिर बशार अल-असद के ऊपर कोई दोबारा अटैक भी हो सकता है। और फिर ये जो हमला हुआ है आज से तकरीबन 4 दिन पहले, यानी दिसंबर के अवाखिर में, 2024 के दिसंबर में अवाखिर में हुआ है और अब इसकी रिपोर्ट सामने आ रही है। यानी इस हमले के होने के 4 दिन के बाद अब एक बरतानवी जरीदा सन नामी, उसकी तरफ से इस खबरों को ब्रेक किया गया है कि बशार अल-असद के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ था जिसको वो सर्वाइव कर चुके हैं, यानी अब जो है वो ख़तरे से बाहर हैं। लेकिन अब असैसिनेशन अटैम्प्ट के बाद बशार अल-असद की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें और साथ ही साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। अब इसके साथ साथ चलते हैं, बहुत बड़ी खबर है जो कि अब अमेरिका से सामने आ रही है और रियासत-ए मुत्तहिदा की बहुत सारी रियासतों में दहशतगर्दाना हमले हुए हैं। कल की वीडियो में हमने आपको खबर दी थी जिसमें न्यू ऑरलियंस की रियासत के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया था जहाँ पर एक ट्रक अवामी शाहरा के ऊपर एक आदमी ने जो है चढ़ा दिया, जिसके नतीजे में बहुत सारे अमरीकी हलाक हुए थे और ज़ख्मी हुए थे। अब जो है वो पिक्चर काफ़ी वाज़ेह होती जा रही है और FBI की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इस हमले का जो परपेट्रेटर था उसकी शनाख्त 41 साला शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई है और ये कोई आम शहरी नहीं था अमरीकी, ये वो अमरीकी शहरी था जो कि पैदा भी अमरीका में हुआ, उसके साथ साथ बड़ा भी अमरीका में हुआ और उसके साथ ये अमरीकी फ़ौज का एक साबिक ओहदेदार रह चुका है। यानी फिर इसने 2007 से लेकर 2020 तक अमरीकी फ़ौज के अंदर सर्विस दी है और बात की जाए तो 2009 से लेकर 2010 तक अफ़गानिस्तान के मिशन में भी ये मौजूद रहा और ये अमरीकी फ़ौज का एक वेटरन सिपाही था जिसकी तरफ से ये हमला किया गया न्यू ऑरलियंस के अंदर, जिसके अंदर इब्तिदाई जो रिपोर्ट सामने आ रही थी जिसमें 10 अमरीकी हलाक हुए थे और 30 के करीब अमरीकी ज़ख्मी हुए थे। लेकिन अब जो है इस हमले को तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं और अब जो वाज़ेह इत्तलात सामने आ रही हैं, 35 अफराद हैं जो कि इस हमले में जो है ज़ख्मी हुए हैं और जबकि 15 अफराद ऐसे हैं जो कि अमरीकी इस हमले में हलाक हुए हैं। वाज़ेह तौर पे इन हलाक होने वालों में 2 इसराइली शहरी भी शामिल हैं और अब जो ख़बरें एस्केलेट करती जा रही हैं, इसकी गाड़ी में से धमाका खेज़ मवाद भी बरामद किया गया है। इसके साथ साथ अमरीकी इदारे FBI की तरफ से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि इसका ताल्लुक़ जो है वो दहशतगर्द तंजीम दाइश से बताया जा रहा है। यानी फिर जब ये गाड़ी लेकर या अपना ट्रक लेकर उस बॉरबन स्ट्रीट के ऊपर गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चलाता हुआ लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था और फिर आगे जाकर एक जो ट्रक से टकराया है, उसके बाद जो है
इसने वहाँ मौजूद सिक्योरिटी ऑफिसर्स के ऊपर फायरिंग की और इस फायरिंग के तबादले के नतीजे में जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ मौजूद थी, अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी गोलियों को निशाना बनते हुए ये जान से गया। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हुआ उसके अंदर ये चीज़ें सामने आई कि ये जो ट्रक चला रहा था ये एक रेंटेड ट्रक था, इसके ऊपर एक दाइश का झंडा नस्ब था और इसके साथ साथ उस गाड़ी के अंदर से फायर आर्म्स भी मिले हैं और इसके साथ साथ उस गाड़ी में से धमाका खेज मवाद और आईईडी डिवाइसेस भी मिली हैं। उसके बाद अमेरिकी एफबीआई की तरफ से जो है वो इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हुआ और फिर इसके बारे में ये पता लगाया गया कि ये वो अमेरिकी फ़ौज का वेटरन सिपाही है जो कि पैदा भी अमेरिका में हुआ, टेक्सास के अंदर पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा। उसके बाद इसने जो है वो अमेरिकी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। 2007 से लेकर 2020 तक अमेरिकी फ़ौज का हाजिर सर्विस मेंबर रहा और अगर बात की जाए तो 2009 से 2010 के दरमियान अफगानिस्तान में पोस्टेड रहा। उसके बाद 2015 से लेकर और 2020 तक अमेरिकी रिजर्व फोर्स का हिस्सा रहा। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो इन्वेस्टिगेटर्स उस घर तक पहुंचने में कामयाब हुए, उस फ्लैट तक पहुंचने में कामयाब हुए जहां ये मौजूद था उस दौरान, और फिर उस घर की तलाशी के दौरान इन्वेस्टिगेटिव इदारों को वहां से एक टोटल कंटेनमेंट वेसल मिला। ये एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें जो धमाका खेज मवाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है या उसको टेस्ट किया जाता है, वो भी वहाँ से बरामद हुआ। अब इस वक्त इन्वेस्टिगेटर्स इस कार्रवाई को इस्लामिस्ट टेररिज्म यानी इस्लामी दहशतगर्दी से जोड़ रहे हैं और इसके ताने बाने दाइश से मिलाए जा रहे हैं। अब ये मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद अमेरिका ही के अंदर लॉस वेगास के अंदर ट्रंप टावर के पास एक खड़ी गाड़ी के अंदर धमाका होता है और उस धमाके के अंदर जो है वो टेस्ला साइबर ट्रक इस्तेमाल होता है। उस साइबर ट्रक का जो ड्राइवर होता है वो मौके पे हलाक हो जाता है, उसके साथ साथ जो आसपास मौजूद 7 अमरीकी होते हैं वो इसमें ज़ख्मी होते हैं, यानी एक ड्राइवर हलाक और 7 ज़ख्मी। उसके बाद जब इस बम धमाके की जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो लास वेगास पुलिस को एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ होता है और वो इंकशाफ ये होता है कि ये इस हमले में जो ड्राइवर हलाक हुआ है या जिस गाड़ी के अंदर ये धमाका हुआ है, जिसमें बाद में ये इंकशाफ हुआ कि इस गाड़ी में धमाका खेज मवाद मौजूद था जो कि ट्रिगर किया गया और इसके ट्रिगर करने वाला गाड़ी का ड्राइवर था वो भी एक अमरीकी साबिक फ़ौजी होता है जो कि अपनी 20 साल की सर्विस अमरीकी फ़ौज में दे चुका होता है, एक स्पेशल ऑपरेटिव होता है। 37 साला मैथ्यू लिवरबर्गर के नाम से इसका नाम सामने आ रहा है। और हैरत अंगेज़ बात ये होती है कि इससे पहले जो रैम्पेज हमला हुआ था जिसके अंदर शमसुद्दीन जब्बार का नाम सामने आ रहा है वो और ये ऑपरेटिव एक ही अमरीकी बेस पे तैनात रह चुके हैं। तो उसके बाद फिर एफबीआई की तरफ से कड़ियाँ मिलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर इस जो कार बम धमाका होता है इसको भी एक टेररिस्ट एक्ट से जोड़ा जा रहा है अमरीकी एफबीआई के मुताबिक। इसके बाद एक तीसरा हमला होता है और तीसरा हमला इस तरह होता है कि न्यूयॉर्क सिटी के क्वींस के इलाके के अंदर एक नाइट क्लब के ऊपर फायरिंग होती है और इस फायरिंग के नतीजे में 11 अमरीकी जो है वो ज़ख्मी होते हैं और इस हमले को भी इसी से जोड़ा जा रहा होता है। इस वक्त इस हमले का जो परपेट्रेटर है वो पकड़ा तो नहीं जा सका है, लेकिन इस वक्त जितने भी इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं अमेरिका के वो इस हमले की कड़ियाँ भी पिछले 2 हमलों से जोड़ रहे हैं। यानी फिर इससे पहले जो न्यू ऑरलियंस का वाक़या हुआ, उसके बाद फिर लास वेगास का बम धमाका और उसके बाद अब ये तीसरा क्वींस न्यूयॉर्क सिटी के अंदर नाइट क्लब पे होने वाली फायरिंग, इन तीनों को एक ही पैराए में देखा जा रहा है। और इस वक्त बहुत सारे जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये परपेट्रेटर पकड़ा जाता है तो फिर इसके ताने बाने भी उसी अमरीकी बेस से मिलेंगे जहां से पहले हमले का हमला आवर का ताल्लुक था। इसके बाद जो दूसरा गाड़ी का ब्लास्ट हुआ उसमें भी उसी तरह का एक आर्मी का वेटरन शामिल था और हो सकता है कि तीसरा हमला भी एक आर्मी वेटरन की तरफ से ही किया गया हो। तो इस वक्त इस तरह की बातें हैं जो कि एफबीआई की तरफ से जो है वो की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में एफबीआई जो है इस तीसरे हमले के जो नताइज हैं उसकी तरफ भी पहुंच जाएगी। तो ये थे इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।